This film is not meant to hurt any community or religion. All the scenes have been inspired from the great life of Maharana Pratapji and his victorious life. Some scenes of the film have been shown according to the creative liberty. No animals have been hurt in the making of this film. Some scenes in the movie are gore, so viewer discretion is advised. यह फिल्म किसी भी समुदाय या धर्म को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। सभी दृश्य महाराणा प्रताप जी के महान जीवन और उनकी विजयी जीवन से प्रेरित है। फिल्म में कुछ दृश्य रचनात्मक स्वतंत्रता के अनुसार दिखाए गए हैं। फिल्म बनाने में किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचाई गई है। फिल्म में कुछ दृश्य हिंसक है, इसीलिए दर्शकों को सावधानी बरतनी चाहिए। भारत एक ऐसी भूमि जहां की मिट्टी में इतिहास बसा है, जहां हर कण कण में वीरता, त्याग और मर्यादा की कहानियां लिखी गई है। ये धरती सिर्फ एक देश नहीं, एक संस्कृति, एक पहचान, एक आत्मा है। मैं हूं इस भारत की बेटी, इसकी परंपराओं की रक्षक, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक जुनून है, एक प्रतिज्ञा है। सदियों पहले जब भारत अपनी उन्नति और समृद्धि के शिखर पर था, तब दूर देशों से आए कुछ आक्रमणकारियों की नजर इस भूमि पर पड़ी। उन्होंने ना सिर्फ हमारे धन को लूटना चाहा, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी आजादी और हमारी संस्कृति को भी तोड़ने की कोशिश की। ये आक्रमण सिर्फ तलवारों से नहीं हुए, बल्कि दिमाग और नीति से हुए। लोगों को दबाया गया, उन्हें गुलामी में झोंक दिया गया, उनकी आवाज को चुप करने की कोशिश की गई। और इन्हीं आक्रमणकारियों में से एक नाम था अकबर। आज के समय में कई लोग उसे एक महान शासक के रूप में देखते हैं, एक दयालु और न्यायप्रिय बादशाह। लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और भी कहते हैं। एक ऐसा शासक जिसके लिए राज्य का विस्तार सबसे बड़ा सच था, जिसके रास्ते में आने वाले हर एक व्यक्ति को या तो झुकना पड़ता था या फिर मिट जाना पड़ता था। उस समय भारत की धरती एक ऐसी मोड़ पर खड़ी थी जहां या तो गुलामी स्वीकार करनी थी या फिर अपनी आजादी के लिए लड़ना था। और तब इस अंधकार के बीच एक प्रकाश की किरण उठी। एक वीर, एक योद्धा, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों के रूह कांप उठते थे। वो थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ की धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप ने कभी अपनी माटी का सौदा नहीं किया। उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। जब पूरा भारत धीरे धीरे आक्रमणकारियों के सामने झुक रहा था, तब एक अकेला योद्धा
अपनी तलवार के साथ डट कर खड़ा था। उन्होंने सुख समृद्धि को छोड़कर वनवास स्वीकार किया, राजसी जीवन को छोड़कर जंगलों में जीना पसंद किया, लेकिन अपनी धरती, अपनी आजादी कभी नहीं छोड़ी। उनकी कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है। जब तक सांस है तब तक स्वाभिमान है। उनके साथ था उनका विश्वास, उनका धर्म और उनका अमर साथी, उनका अश्वा चेतक, जिसने अपने स्वामी के लिए अपनी जान तक दे दी। ये कहानी है उस वीर की जिसके लिए हार का कोई अर्थ नहीं था, जिसके लिए जीत का मतलब सिर्फ एक था, आजादी। ये कहानी है वीरता की, ये कहानी है बलिदान की, ये कहानी है उस अग्नि की जो कभी बुझ नहीं सकती। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। जहांपाना गुस्तखी माफ हो, पर कुछ बात करनी थी आपसे। क्या हुआ है? वो सारे हिंदुस्तान में मुगल सुल्तानाटे का परचम लहरा रहा है, पर सिर्फ मेवाड़ में नहीं। जान तरस गई, पर खुशखबरी ना मिली। मान सिंह, कौन है वो मेवाड़ का राजा जिसने अकबर के साथ मुस्तकिल करने की नाकाम कोशिश की? जी वो महाराणा प्रताप है, मेवाड़ का राजा। महाराणा प्रताप? दाद देनी पड़ेगी प्रताप की हिम्मत को, जो वो बादशाह से पंगा लेने चला है। तुम इसी वक्त मेवाड़ जाओगे और उस प्रताप से बात करोगे और समझाओ उसे कि बादशाह के साथ वो सुलह कर ले, वरना इसका अमल बहुत ही बुरा होगा। ऐसी क्या बात हो गई भला जो बादशाह अकबर को सता रही है? कुछ नहीं जोधा, बस ये प्रताप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता ये मान सिंह उसको मना पाएगा। आप इतना भी ना चिंता कीजिए। आप ये भूल रहे हैं कि आप इस हिंदुस्तान के बादशाह हैं। बादशाह हैं आप हिंदुस्तान के। अगर मान सिंह अपने काम में नाकाम रहा तो मेरे पास एक तरीका है हुजूर। बहलोल खान को बुलाइए। वो इतना खतरनाक है कि महाराणा प्रताप तो क्या, खुद खुदा भी उसे नहीं रोक सकता। बात तो तुम्हारी सही है। मैं इस बहलोल खान को कैसे भूल सकता हूँ? बहलोल खान इतना खतरनाक है कि 10 महाराणा प्रताप को एक चुटकी में मार देगा।
अब आप कहाँ चले हुजूर? अब पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकता। जब संधि के सब द्वार बंद हो गए, तब अकबर ने चुन लिया युद्ध का रास्ता। दिल्ली के तख्त से निकल चुका है एक विशाल लश्कर, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मान सिंह और बहलोल खान। उनका लक्ष्य है मेवाड़ की पवित्र धरती, जहां सिंह की तरह गरज रहे हैं महाराणा प्रताप। तो ये है आपका मेवाड़। जी हाँ, यही है हमारा मेवाड़। थारो स्वागत है मान सिंह जी। तो चलिए हम आपको हमारे मेवाड़ के दर्शन कराते हैं। चलिए दिखाइए, दिखाइए अपना मेवाड़। खम्मा कहने मान सिंह जी। और ये है हमारे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। वैसे आपके पिता महाराणा प्रताप किधर हैं? कहाँ है वो? सुबह से इधर से उधर घूम रहे हैं, पर आपके राजा जी नहीं दिखे। सर दर्द हो रहा है मेरा, बुलाइए उन्हें। मैंने तो सुना था आपका राजा बड़ा महापराक्रमी है, पर ये तो देख के लग रहा है कि ये भीगा भी नहीं निकला, पूरा का पूरा भीगा बिल्ली। सुनिए,
मेरे पिताश्री महाराणा प्रताप किसी से भी नहीं डरते, अकबर से भी नहीं। अमर सिंह, नाम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बन जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अकबर का नाम सुन के बौखला गया है तुम्हारा राजा? अरे बोलो बाहर आने, कुछ नहीं करेंगे वो। कौन अकबर? वही जो सबसे गुलामी करवाता है। पर मैं उस अकबर का गुलामी करने वालों में से नहीं हूँ मान सिंह। खम्बा गनी हमारे श्री जी हुजूर महाराणा प्रताप। पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्या हुआ मान सिंह, डर गए या फिर गुलामी करते करते थक गए? अपनी ये सारी हेखड़ी बंद कर प्रताप, वरना अकबर के हाथों मरेगा तू। चुप, एकदम चुप। तुम राजपुत्र शान के ऊपर एक कला दब्बा हो, एक गिरा हुआ, एक बिका हुआ इंसान हो तुम। क्योंकि कोई राजपूत इस तरीके से अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाते जो कि तूने किया है। एक महापाप है। तूने अपने ही बहन, माँ और बेटियों को मुगलों को बेच दिया। हम राजपूत है, राजपूत। हम तुम लोग की तरह कायर नहीं जो मुगलों की तरह बिक जाए। हम अधीनता से बेहतर मृत्यु लोग जाना पसंद करेंगे। गढ़ ठारो अकबर को मेवाड़ चाहिए तो लड़ कर लेना होगा, वरना निकलो यहाँ से। तुम बहुत पछताओगे इसके लिए महाराणा प्रताप। जब तक महाराणा है तब तक मेवाड़ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।